दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो आपको 15,000 से 18,000 रुपए की रेंज में मिलने वाले हैं। यस 18,000 सही सुना, 15,000 थंबनेल में लिखा है, बुरा मत मानना। बट आज जो सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं वो मोस्टली मैं आपको 5 स्टार एनर्जी स्टार रेटिंग वाले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बताने वाला हूं। और मेरा मानना यह है कि अगर आप 2 से 2,500 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर लेते हो तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेटर जैसे अप्लायंसेस 1-2 महीने के लिए नहीं लेते, 3-4 साल के लिए लेते हैं, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक सेविंग में ये बहुत ज्यादा फर्क दिखाने वाला है। और आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट ब्रांड्स को जो मोस्टली जाने जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स के लिए, वो भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। तो आज हम लोग कंपेयर करेंगे एलजी, सैमसंग, हायर, गोदरेज और वर्लपूल, ये पांचों ब्रांड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। इनके पांचों रेफ्रिजरेटर को हम लोग कंपेयर करेंगे स्पेसिफिकेशन वाइज, रिव्यू वाइज, और मैं बताऊंगा अपनी रैंकिंग कौन से रेफ्रिजरेटर को किस वजह से लेना है, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट है उस वजह से आपको लेना है। रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले मैं आपको 4 चीजें बता दूं जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने लिए एक राइट मॉडल चूज करने के लिए। और वो 4 चीजें हैं साइज, टाइप, चॉइस एंड फीचर। साइज वो होता है भाई जहां पर आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि कितने लीटर का रेफ्रिजरेटर लेना है। इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे साइज चार्ट देखने मिल जाएंगे। मोस्टली सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 3 से 4 लोगों के लिए रिकमेंड करा जाता है। बट मेरा मानना यह है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक रेफ्रिजरेटर के अंदर साइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है जहां पर 10% फ्रीजर कैपेसिटी होती है और 90% नॉर्मल रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आप कितना सामान फ्रीजर में रखने वाले हो और कितना नॉर्मल फ्रिज में रखने वाले हो। हम 5 से 6% टॉलरेंस पकड़ के चलते हैं, जहां पर जितनी भी कैपेसिटी हमें बताई जाती है एक रेफ्रिजरेटर से, उसके 5 से 6% हम लोग कम ही मान के चलने का कि उतनी कम कैपेसिटी ये आराम से ठंडी तरीके से कूल करके देगा हम लोग को। तो उस तरीके से आप अपना जजमेंट बिठा सकते हो। बट नॉर्मली देखा जाए तो 3 से 4 लोग की फैमिली के लिए एक सिंगल डोर जो 200 लीटर से कम या 180 लीटर तक की आता है उसको आराम से रिकमेंड करा जाता है। अगर बात करूं सेकंड चीज के ऊपर, वो है टाइप। तो बोले जाए तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं तो ये एक टाइप है। बाकी डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी आता है, साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर भी आता है, फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर भी आता है, आजकल तो कूलर रेफ्रिजरेटर भी आता है जो छोटा सा होता है। बात करें अगर चॉइस की तो आपको बहुत सारे अलग अलग चॉइस तो है ही ब्रांड में, बट 2 टाइप की चॉइस देखने मिल जाती है। एक तो है इन्वर्टर, एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर। मोस्टली जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसमें से 4 जो मेरे रेफ्रिजरेटर होने वाले हैं वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलने वाले रेफ्रिजरेटर होने वाले। एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर बताऊंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और बात करें आपको जो सेकंड चॉइस मिलती है वो है डायरेक्ट कूल या फिर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर लेने के लिए। डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री, इनका डिफरेंशिएशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो कूलिंग रेफ्रिजरेंट होता है उससे ही हमारा जो खाना है या सामान हो वो ठंडा होता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एक कैपिलरी ट्यूब से पास होता है जिसके अंदर इंसुलेशन होना बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो जो कैपिलरी ट्यूब से जो ठंडी हवा आती है रेफ्रिजरेंट की, उस वजह से जो अगर हमारा नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है, जो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर की इनसाइड बॉडी होती है ना, आउटर बॉडी इनसाइड की, उसमें आपको एक बर्फ की लेयर जमती हुई दिख जाएगी जिसे डीफ्रॉस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में आपको ऐसा ऑटो डीफ्रॉस्टिंग नहीं होती, उसके लिए आपको एक मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग बटन दिया गया रहता है जिसको आपको प्रेस करना पड़ता है। डायरेक्ट कूल और डीफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर देता है उसको, मतलब वो बर्फ जमने ही नहीं देता है। पर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर फायदेमंद भी होता है अगर आपके एरिया में फ्रीक्वेंटली लाइट जा रही है, तो वो जो बर्फ की परत बनी हुई है वो आपके खाने को बहुत ज्यादा टाइम तक ठंडा रखती है और सेफ रखती है। तो ये एक वन ऑफ द प्लस पॉइंट है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर हमेशा से फायदेमंद होता है अगर आपके एरिया में काफी फ्रीक्वेंटली लाइट जाते रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। और एक चीज दोस्तों, जो मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग का बटन जब भी आप प्रेस करोगे तो ऑब्वियस ही बात है जो बर्फ जो जमी हुई है वो पिघलेगी, और वो पिघलेगी तो कहीं ना कहीं से पास होगी। तो वो मोस्टली कंप्रेसर के साइड से उसका पानी छूटता है। तो रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड में अगर आपको पानी गिरते हुए दिख रहा है तो ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये काफी ज्यादा नॉर्मल सी चीज है। ये तो हो गया भाई चॉइस के बारे में। अब बात करें अगर फीचर की, तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं एक रेफ्रिजरेटर में जिसको आपको ख्याल रखना है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि शेल्फ की आपको कितने ज्यादा शेल्फ मिल रहे हैं। बॉटल शेल्फ हो गया या फिर बेस शेल्फ हो गया, वेजिटेबल ट्रे हो गई, या फिर आपको चिल जोन मिल रहा है, फ्रीजर की कैपेसिटी में आपको डोर मिल रहा है या नहीं, आपको लॉक मिल रहा है या नहीं। ये अलग अलग फीचर्स है जिनके ऊपर आपको
ख्याल रखना है। जब भी कोई फीचर नया होगा मैं डेफिनेटली उसको पॉइंट आउट करूंगा और मैं बताऊंगा, तो इसी तरीके से हम लोग वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई भी ब्रांड ने हमको ऐसा नहीं बोला कि ले मेरा भाई ये पैसे ले ले या फिर ये रेफ्रिजरेटर ले ले और मेरे रेफ्रिजरेटर को नंबर 1 पे रख देना। तो ये कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक टोटल ऑनेस्ट रिव्यू है जहां पर मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर को कंपेयर करा, मल्टीपल रिव्यूज, और कुछ हम भी यूज करते हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, जिससे मैंने एक बहुत डिटेल फीडबैक लेके ये लिस्ट बनाई है। तो ये वीडियो टोटली एक ट्रू व्यू है, एक ऑनेस्ट रिव्यू है। और मोस्टली हमारा चैनल चलता है आपसे, मैं आपको सारे मेरे जो भी रेफ्रिजरेटर मैं रिकमेंड कर रहा हूं उसकी बेस्ट बाइंग लिंक्स, मेरी अफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप वो लिंक से कुछ भी चीज खरीदते हो तो ये चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, बिना आपके वैल्यू चेंज करे 1 रुपया भी, मतलब जितनी वैल्यू भी ले रहे हो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कुछ भी खरीद रहे हो तो वो लिंक से बाय करोगे तो चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। चलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, पहले मैं आपको 3 रेफ्रिजरेटर कंपेयर करने वाला हूं और तीनों रेफ्रिजरेटर वो होने वाले हैं एलजी का 185 लीटर 5 स्टार मॉडल, सैमसंग का 183 लीटर 5 स्टार मॉडल और वर्लपूल का 207 लीटर 5 स्टार मॉडल। ये तीनों रेफ्रिजरेटर लगभग सेम प्राइस रेंज पे मिलते हैं, जहां पर एलजी और सैमसंग दो एक्जैक्टली सेम प्राइस पे मिलते हैं 17,690, और वहीं बात करें वर्लपूल की तो वो 17,990 का मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा 400 रुपए ज्यादा। बाकी वहां पर लीटर कैपेसिटी ज्यादा देखने मिल जाती है, तो ये एक चीज लगी। बाकी अगर मैं एलजी और सैमसंग की बात करूं तो ये टोटली भाई लगते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन बात, कुछ भी चेंज नहीं है, एक्जैक्टली सेम रेफ्रिजरेटर है, सिर्फ नाम और ब्रांड अलग है। कुछ चीजें बता दूं आपको, पहली बात तो तीनों रेफ्रिजरेटर जो है वो डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर आने वाले हैं और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे, मतलब इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलने वाला है तीनों के अंदर। अगर मैं बात करूं फ्रीजर कैपेसिटी की तो आपको एलजी के अंदर 16 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी देखने मिल जाती है और फ्रेश फ्रूट कैपेसिटी 169 लीटर, मतलब टोटल 185 लीटर हो जाता है। और सैमसंग के अंदर आपको फ्रीजर कैपेसिटी 18 लीटर की मिल जाती है, वहीं फ्रेश फ्रूट कैपेसिटी 165 लीटर की देखने मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं वर्लपूल की, वहां पर आपको ज्यादा कैपेसिटी है, तो फ्रीजर कैपेसिटी 14.3 लीटर दी गई है और फ्रेश फूड कैपेसिटी आपको 192.7 लीटर की दी गई है। वहां पर थोड़ा 10:90 का रेशो फॉलो नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि फ्रीजर इतना ज्यादा यूज नहीं होता। हम लोग मोस्टली दूध या फिर ऐसी चीजें रखते हैं, मीट वगैरह, अगर वो ज्यादा नहीं है तो मोस्टली नॉर्मल फ्रीजर यूज होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट लगा। बट स्टिल 90:10 का रेशो सारे रेफ्रिजरेटर फॉलो करते हैं, बट कैपेसिटी ज्यादा मिलती है वर्लपूल में, सेम प्राइस ऑलमोस्ट के रिगार्डिंग में। अगर मैं एनुअल कंजम्पशन की बात करूं तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम है, जहां पर एलजी 131 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है, वहीं सैमसंग 130 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। वहीं अगर मैं बात करूं वर्लपूल थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी का है तो वो 134 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। तो ऑलमोस्ट सारे बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन की। दोनों एलजी और सैमसंग में 2 एडजस्टेबल टफन ग्लास शेल्फ दी गई है, बट आपको वर्लपूल में ज्यादा बड़ी कैपेसिटी की वजह से 3 टफन ग्लास शेल्फ देखने मिल जाती है, एंड उसको आप एडजस्ट कर सकते हो ये तीनों के अंदर, बट वर्लपूल के अंदर 3 टफन ग्लास शेल्फ दी गई है। वहीं एलजी और सैमसंग में आपको 2 बॉटल स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने मिल जाएंगे, बट वर्लपूल के अंदर आपको 3 बॉटल स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं। कूल एंड फ्रेश जोन का भी एक कंपार्टमेंट आपको तीनों रेफ्रिजरेटर में देखने मिल जाता है। वेजिटेबल बॉक्स का कंपार्टमेंट भी दिया गया है तीनों रेफ्रिजरेटर में, और ऑलमोस्ट 12 से 13 लीटर तक की कैपेसिटी तीनों रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको देखने मिल जाती है। आपको एलजी और सैमसंग के अंदर एक बेस ड्रॉर दिया गया है, बेस स्टैंड ड्रॉर दिया गया है, जिसके अंदर आप नॉन रेफ्रिजरेटर आइटम जैसे कि कांदा हो गया, वो बटाटा हो गया, स्टोर कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है, बट मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा गेम चेंजर है। वर्लपूल में ये नहीं है, ये पहले ही मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आपको तीनों रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री है और एंटी बैक्टीरियल गास्केट के साथ आते हैं, जो आपके मतलब जर्म्स, वो अंदर बैक्टीरिया फॉर्म होता है ना जहां से क्लोज होता है, उसमें उसको रिड्यूस होता है ये एंटी बैक्टीरियल गास्केट से। तीनों रेफ्रिजरेटर आपके सोलर पे भी चलेंगे, इन्वर्टर पे भी चलेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर तीनों रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको एलईडी लैंप दी गई है। बात करें तीनों रेफ्रिजरेटर में आपको डोर लॉक वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है और फ्लोरल पैटर्न डिजाइन तीनों में मिल जाता है, जिस वजह से अगर आप हॉल में लगा रहे हो या किचन में कहीं पर भी ऐसी जगह लगा रहे हो तो डेफिनेटली एक एस्थेटिक फील आती है और बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है, और आपके इंटीरियर पे काफी ज्यादा जचेगा इसका फ्लोरल पैटर्न। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो आपको एलजी 1 साल की ब्रांड के ऊपर वारंटी देता है, प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है और 10 साल की कंप्रेसर पे देता है। वहीं अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है और 20 साल की कंप्रेसर पे देता है। ये गेम चेंजर है, पर 20 साल तक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर यूज
कितना करते हैं लोग, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं अगर वर्लपूल की अगर मैं बात करूं तो 1 साल की आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिलती है और 10 साल की इसके कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देखने मिल जाती है। मेरे लिए हमेशा से जो रेफ्रिजरेटर का जो बैक पैनल है ना, वो अगर पूरी तरीके से बंद रहे तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो वायर नहीं होता, चूहा हुआ काटने का ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। तो वहीं एलजी के अंदर ये पूरी तरीके से हिडन है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को प्रो लगा उसके अंदर। वहीं आपको सैमसंग और वर्लपूल में ये हिडन नहीं है, आपको कंप्रेसर और उसकी वायर्स दिखती है पीछे से। तीनों रेफ्रिजरेटर स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बनी हुई है। वहीं आपको सैमसंग और वर्लपूल में जो हैंडल दिया गया है ना, डोर ओपनिंग हैंडल, वो आपको क्रोम हैंडल दिया गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शानदार लगता है, बट आपको एलजी में नहीं दिया गया है। बट उसका शायद कलर पैटर्न डिजाइन उस तरीके से है। बात करें अगर वेट की, तो एलजी का जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑलमोस्ट 33 केजी तक वेट करता है। आपको अगर सैमसंग की बात करूं तो 32 केजी तक वेट करता है। वहीं आपका जो वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है वो 33.400 ग्राम, ऐसा कुछ 33 केजी 400 ग्राम ऐसा वेट करता है। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा शानदार लगा। अगर मैं बात करूं प्राइस टू वैल्यू वाइज, तो वर्लपूल यहां पर बहुत ज्यादा मायनों में बहुत ज्यादा अच्छा रेफ्रिजरेटर बन जाता है। बट मैं सैमसंग और एलजी को एकदम सेम मानूंगा, मैं रैंकिंग ऑब्वियसली बताऊंगा। तो ये तीन रेफ्रिजरेटर्स में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वर्लपूल बहुत ज्यादा शानदार है। तीनों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी। सो बात करते हैं आप 15 से 16 हजार रुपए में मिलने वाले रेफ्रिजरेटर। तो आपको हायर का 190 लीटर 5 स्टार मॉडल 15,490 रुपए का मिल रहा है, और गोदरेज का 180 लीटर 5 स्टार मॉडल आपको 15,990 रुपए का मिल रहा है। दोस्तों, मैंने सारे रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर ना देखा कि उसके ऊपर एक कूपन कोड और बैंक ऑफर मिल रहा है, और मैं उसके स्क्रीनशॉट आपको बता देता हूं कि भाई आपको लगे कि भाई फेक नहीं है, ये सारे मिल रहा है। तो इस वजह से मैंने 17-18 हजार वाली रेंज को भी कवर अप करा, तो जिस वजह से वो 15,000 मिलेंगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट में लगाए हैं, आप जरूर से उसको चेक करना, अगर मिल रहा है तो कूपन कोड अप्लाई कर लेना। अब बात करें हायर और गोदरेज की कंपैरिजन में, जो 15 से 16 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों रेफ्रिजरेटर आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, फ्रॉस्ट फ्री नहीं है, दोनों रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल है। जैसे कि मैंने बोला था कि एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूं, तो हायर का एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। ये वो वाले रेफ्रिजरेटर्स है ना, जो हम पुराने रेफ्रिजरेटर यूज करते थे ना, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होते थे, जो 10-12 साल तक चलते थे। तो हायर का उस तरीके से आपको कंप्रेसर दिया गया है, इसमें नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। वहीं गोदरेज के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिल जाता है। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो आपको फ्रीजर कैपेसिटी हायर के अंदर 14 लीटर की देखने मिल जाती है। वहीं फ्रेश फ्रूट कैपेसिटी 176 लीटर की देखने मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करें गोदरेज की, तो फ्रीजर कैपेसिटी आपको 16.5 लीटर की देखने मिल जाती है। फ्रेश फ्रूट कैपेसिटी अगर मैं बात करूं तो 163.5 लीटर की आपको देखने मिल जाएगी गोदरेज के अंदर। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन में हायर एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होते हुए भी बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। इनफैक्ट ये गोदरेज से भी कम पावर कंज्यूम करता है। तो जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो गोदरेज की 131 यूनिट है, और हायर की उससे कम है, जो ऑलमोस्ट 125 से 130 यूनिट तक आती है। तो हायर के अंदर 3 एडजस्टेबल टफन ग्लास शेल्फ दिए गए हैं, वहां पर गोदरेज में आपको 2 एडजस्टेबल टफन ग्लास शेल्फ देखने मिल जाएंगे, जहां पर आपको दोनों के अंदर 2 बॉटल स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने मिल जाते हैं। और स्टोरेज कंपार्टमेंट थोड़े हायर्स के अंदर ज्यादा अच्छे से मैनेज है, और आपको शेल्फ को भी आप ऊपर नीचे अच्छे से कर पाओगे। दोनों के अंदर कूल एंड फ्रेश जोन वाला आपको एक कंपार्टमेंट देखने मिल जाता है। साथ ही साथ दोनों के अंदर वेजिटेबल बॉक्स भी अलग से दिया गया है। बात करें अगर गोदरेज की, तो आपको उसके अंदर बेस स्टैंड दिया गया है, जहां पर आप नॉन रेफ्रिजरेटर सामान को रख सकते हैं, जैसे कांदा हो गया, बटाटा हो गया, उसको रख सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है, वही हायर में नहीं दिया गया है। हायर में फ्रेश फ्रूट कैपेसिटी ज्यादा दी गई है, वो इन शॉर्ट उस तरीके से है। दोनों रेफ्रिजरेटर आपको स्टेबलाइजर फ्री मिलेंगे और एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ मिलेंगे। सोलर पे भी चला सकते हो, इन्वर्टर पे भी चला सकते हो, और एलईडी लैंप दोनों के अंदर देखने मिल जाता है। और एक चीज दोस्तों, सारे रेफ्रिजरेटर में आपको मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग का बटन भी मिलता है, वो अगर मैंने नहीं बताया तो। हायर के अंदर आपको डोर लॉक वाला ऑप्शन मिलता है, बट आपको गोदरेज में डोर लॉक का ऑप्शन मिलता है, पर फ्लोरल पैटर्न भी देखने मिल जाता है, जो मतलब डिजाइन में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हायर अच्छा नहीं लगता, इसका एकदम प्लेन ब्लैक एस्थेटिक स्टेनलेस स्टील डिजाइन है, जिसे काफी ज्यादा बेसिक और काफी ज्यादा कूल लगता है मेरे हिसाब से। तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलती है, 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर मिल जाती है। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला कि बैक अगर हिडन है तो एक प्लस पॉइंट है, तो आपको हायर के अंदर पीछे का जो बैक है, कंप्रेसर और वायर है, वो हिडन मिलती है। वहीं गोदरेज के अंदर वो हिडन नहीं है। बात करें हैंडल की, तो आपको जो गोदरेज है उसके अंदर क्रोम वाली हैंडल दी गई है, और आपको हायर के अंदर नॉर्मल हैंडल दी गई है। स्टेनलेस स्टील से 5 रेफ्रिजरेटर बने हुए हैं। अगर मैं वेट की बात करूं तो हायर वेट करता है 35 केजी, वहीं अगर मैं बात करूं गोदरेज की तो वेट करता है वो 33 केजी के आसपास। तो अगर वेट की बात भी करें तो ज्यादा मटेरियल, वेट से समझ में आता है कि कितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो इस तरीके से 15,000 या 16,000 की रेंज में हायर और गोदरेज मिल रहे हैं।
तो हम लोग ने 5 रेफ्रिजरेटर यहां पर कंपेयर करे, जहां पर हमने एलजी का 185 लीटर, सैमसंग का 183 लीटर, वर्लपूल का 207 लीटर, हायर का 190 लीटर और गोदरेज का 180 लीटर कंपेयर करा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं टोटली सारी स्पेसिफिकेशन को कंसीडर रखूं और जिस तरीके से कैपिलरी ट्यूब मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे रेफ्रिजरेटर गैस पास होती है, और उससे ही डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेसर कितने अच्छे से काम कर रहा है, और आपके इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना ज्यादा आप रेफ्रिजरेटर को अपन ओपन नहीं करते वो एसी में ज्यादा फर्क समझ में आता है, बट डेफिनेटली सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पैदा करता। तो मेरे लिए अगर मैं नंबर 1 पे अगर किसी रेफ्रिजरेटर को रैंक करूंगा तो वो होगा भाई वर्लपूल का 260 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जहां पर आपको सारी चीजें देखने मिल जाती है, जहां पर आपको 207 लीटर की बड़ी कैपेसिटी देखने मिल जाती है, जहां पर रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी, जो रेफ्रिजरेटर की फ्रेश फूड कैपेसिटी है वो ज्यादा दी गई है, फ्रीजर की कैपेसिटी थोड़ी कम है बट ज्यादा भी कम नहीं है। वहीं आपका एनएल एनर्जी कंजम्पशन भी काफी है, स्टोरेज ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और आफ्टर सेल सर्विस वर्लपूल की बहुत ज्यादा शानदार है। तो नंबर 1 पे मैं वर्लपूल को रखूंगा। सेकंड नंबर पे नो डाउटफुल यहां पर हायर आने वाला है, नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होने के बावजूद, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, नॉन इन्वर्टर होने के बावजूद पावर बहुत कंज्यूम कम करता है। तो नंबर 2 रैंक में यहां पर हायर को दूंगा। और नंबर 3 पे यहां पर मैं देने वाला हूं 2 रेफ्रिजरेटर को, जो दोनों मैं बोल रहा था ना सेम भाई है, जो लगभग 17,690 के मिल रहे हैं, और यहां पर मैं 3 नंबर पे एलजी और सैमसंग दोनों रेफ्रिजरेटर को सेम रैंक करने वाला हूं, कि ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर प्लस पॉइंट बोलूं तो आपको एलजी के अंदर पीछे का बैक पैनल हिडन मिलता है, तो ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट है जो आपको एलजी में देखने मिलता है। और नंबर 4 पे यहां पर मैं रैंक करने वाला हूं गोदरेज के 180 लीटर को। तो ये तो थी मेरी रैंकिंग, और मैंने सारी की बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, मेरी एफिलिएट लिंक्स। और आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप लोग मुझे जरूर से पूछिए। अगर आपको कुछ कंपैरिजन या डाउट भी रहे तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको एक वर्दी आंसर दूंगा आपके क्वेश्चंस का। चलो दोस्तों, अगर आप इतने एंड तक आ गए हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। मैं आपको 2 वीडियो यहां पर और रिकमेंड करने वाला हूं, उसको भी आप जरूर से चेकआउट करना मेरे चैनल पे। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।